हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो ध्यान है वो मनुष्य के लिए क्यों ज़रूरी है। लेकिन इसको हम आपको एक उदाहरण देकर समझाएंगे, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ उदाहरण से समझते हैं तो हमें वो चीज़ बहुत जल्दी समझ में आती है। तो ये ध्यान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को हम समझेंगे। और आप लोगों से ये अनुरोध है कि मेरी बात को पूरा समझने के लिए आप पूरा वीडियो देखें। उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि और जो बातें होती हैं भौतिक, तो वो बातें जल्दी जल्दी बता दी जाती हैं क्योंकि वो भौतिक होती हैं। जो आध्यात्मिक बातें होती हैं वो धीरे धीरे बताई जाती हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो मैं आपको ये उदाहरण के तौर पर ये बताऊंगा कि ध्यान हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। मान लीजिए एक पेड़ है, हम एक पेड़ का उदाहरण देंगे। पेड़ है, पेड़ में जो भाग होते हैं वो होते हैं जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। ये जो भाग होते हैं, तो हम पेड़ में अगर पत्ती सूख रही है तो क्या हम पत्तियों पे पानी डालते हैं? अगर फूल सूख रहा है तो क्या हम फूलों पे पानी डालते हैं? क्या फल सूख रहा है तो हम क्या फलों पे पानी डालते हैं? नहीं ना, हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी भाग होते हैं। मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक चीज़ें जो होती हैं, जैसे पेड़ के लिए तना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उसका विकास नहीं हो सकता। पत्ती बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो पौधे का या पेड़ का विकास नहीं होगा। और फूल, अगर फूल नहीं लगेंगे तो भी विकास पेड़ का नहीं हो सकता, क्योंकि फल नहीं दे सकता है वो। और फल अगर लगेंगे तभी हम अब किसी दूसरे के काम में आ सकेंगे, तभी वो पौधा काम आ सकेगा दूसरे को, क्योंकि वो फल दूसरे खाकर अपना भूख शांत कर सकें। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन की भी आवश्यकता होती है, जैसे हो जाती है शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ और राजनीतिक, बौद्धिक क्षमता और आपका शांति, जो हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी होती है। चाहे वो गरीब हो, चाहे रईस हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसे शांति की आवश्यकता होती है। और वो दर दर भटकते भी हैं शांति के लिए। तो इन सभी चीज़ों का हम एक साथ विकास कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमें जो एक साथ विकास चाहिए तो एक साथ चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि अरे भाई पहले पेड़ में फल निकल आए, पत्ती बाद में निकलती रहेगी, देखा जाएगा। ऐसा नहीं होता ना। पत्ती पहले निकलेगी, फिर फूल निकलेंगे, फिर बाद में फल निकलेंगे। उसी प्रकार से व्यक्ति के पास पहले शिक्षा आएगी, फिर स्वास्थ्य, फिर अर्थ, फिर बौद्धिक क्षमता, फिर ऐसे चलता है। इन सब का विकास कैसे होगा? इन सब का विकास हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार से हम
एक पौधे का, एक पेड़ का विकास करने के लिए उसके पेड़ों पर यानी जड़ों में, उसकी जड़ों में खाद, पानी और सिंचाई, गुड़ाई, निराई कुछ भी करते हैं वो जड़ के में ही करते हैं। और मनुष्य की जो जड़ है वो क्या है? पिछले वीडियो में आपने देखे होंगे, पूरे भी देखे होंगे, तो आपको ये बात समझ में आ गई हो। मैंने कई बार कहा है कि हमारी जड़ में क्या है, यानी कि हमारे अंदर एक अपार ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है। अपार ज्ञान का भंडार, जिसको हम कई नामों से जानते हैं, कम से कम 40 नामों से जानते हैं, 40, जो हर एक आदमी अलग अलग नाम बताएगा आपको। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 40 नामों से उस भंडार को हम जानते हैं, जिसको समस्त संभावनाओं का क्षेत्र भी कहते हैं, जिसको ज्ञान का भंडार भी कहते हैं, जिसको शांति का भंडार भी कहते हैं, जिसको तत्व भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं उसी को, एक ही चीज़ को। आपको अलग अलग 40 जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस जगह पहुंच गए, आप ज्ञान के ही भंडार में पहुंच गए, तब भी आप 40 क्षेत्रों में पहुंच गए, यानी समस्त संभावनाओं का क्षेत्र, यानी जितनी भी आपकी समस्याएं जीवन की हैं, उन सभी समस्याओं का एक ही जगह आपका समाधान है। और अगर आप चाहें तो उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम पानी जड़ों में डालते हैं तब पौधे का विकास होता है, उसी तरह से हम अगर अपने ध्यान के द्वारा और उससे हम अपने ज्ञान के भंडार से हम संपर्क करते रहेंगे, तो मेरे जितने भी ये क्षेत्र हैं ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और बौद्धिक क्षमता, शांति, राजनीतिक, और होता है महत्वाकांक्षा होती है लोगों की, बहुत सी महत्वाकांक्षा होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो सारी इच्छाओं की पूर्ति आपको धीरे धीरे होती रहेगी। तो जिस तरह से एक पेड़ का विकास होता है, उसी तरह ये जीवन का भी विकास होता है। लेकिन हम अगर उसकी अपने जीवन की जो मूल जड़ है, जो उसकी ही सिंचाई रोपाई करना बंद कर देंगे, तो हमारा ये विकास अवरुद्ध हो जाएगा, विकास रुक जाएगा, हम आगे विकास नहीं कर सकते। क्योंकि इस जीवन का उद्देश्य, मानव जीवन का उद्देश्य केवल खाना कमाना और सोना ही नहीं है। इस जीवन का उद्देश्य और भी बहुत कुछ है। यानी हमको शांति के क्षेत्र में प्रवेश करना है। जब हम शांति के क्षेत्र में प्रवेश कर लेते हैं, तो हमको परब्रह्म के समीप पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब हमको शांति मिल जाएगी, तो हम परब्रह्म के समीप आसानी से पहुंचने के काबिल हो जाते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है मानव जीवन का, वो है मोक्ष की प्राप्ति करना। तो इस चीज़ को समझना होगा कि ध्यान हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना हमें आवश्यकता है ध्यान की इस समय। और इस समय जो वर्तमान समय में, अभी की बात बता रहा हूँ, वर्तमान समय में जो समस्याएं देश में चल रही हैं इस समय, उन समस्याओं से पूरे देशवासी उससे अवगत हैं। उन सारी समस्याओं का समाधान भी मेरे वैदिक साइंस में ही छुपा हुआ है। जिस प्रकार से होम्योपैथिक की दवा धीरे धीरे फायदा करती है, उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक बातें जो होती है, वो धीरे 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 समझ में आती है और धीरे धीरे उनका फायदा प्राप्त होता है। कल मैंने एक वीडियो डाला था कि बुरे कर्म आदमी क्यों करता है, तो मैंने उसमें आपको बता दिया था कि आनंद की अगर आपको प्राप्ति करनी है, तो थोड़ी क्षणिक भर के लिए आनंद की प्राप्ति कर लीजिए जाकर तुरंत। लेकिन जो परमानंद की प्राप्ति अगर आपको करनी है, तो वो आप धीरे धीरे कर पाएंगे। मेरा ये वीडियो की बातें जो आपको समझ में भी आई होंगी, और जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए,
और हो सकता है कि उसका उत्तर हम देंगे, ज़रूरी होगा। तो ज़रूरी क्या, हम ये चाहते ही हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को देखें, मेरी बातों को सुने और आपके अंदर जो प्रश्न उत्पन्न हो उन प्रश्नों को हमसे ज़रूर पूछें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्रश्नों को आप लोग हमसे पूछें और उन प्रश्नों के उत्तर हम ला के आपको दें, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य मेरा पूरा हो सके। और मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को जागरूक करना, अपने वैदिक साइंस, वैदिक विज्ञान के प्रति जागरूक करना। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, एक बार घंटी ज़रूर बजाइए। और तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय महर्षि जी।